हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका इग्नू का MPS 001 चैप्टर 1 व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, व्हाई स्टडी इट। पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं इसका जो सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, इसके अंदर जो इसके टॉपिक्स है जो आपके हैं व्हाट इज़ थियरी, पॉलिटिकल थियरी इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल थियरी कंटेंट्स, इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से अगर बीच बीच में कफिंग हो तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ थियरी। थियरी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम थियोरिया। थियोरी वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है थ्योरिया। थियोरी मीन्स अ वेल फोकस्ड मेंटल लुक टेकन एट समथिंग इन अ स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन विद द इंटेंशन टू ग्रैस्प और अंडरस्टैंड इट। थियोरी मतलब एक आपका मेंटल लुक का मतलब है थियोरी आपको दिमाग से सोचनी पड़ती है, ठीक है, और उसको आपको समझकर लिखना पड़ता है। थियोरी को आप रट नहीं सकते, थियोरी को आप किसी से कॉपी नहीं कर सकते, थियोरी को आपको जो है खुद से दिमाग से सोच के लिखना पड़ता है। थियोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड फिलॉसफी। थियोरी जो है बोथ साइंस और फिलॉसफी की जो है कॉम्बिनेशन होती है। थियोरी इंक्लूड्स डिस्कवरिंग, डिटरमाइनिंग, augmenting, explaining and framing a phenomenon। थियोरी में आप डिस्कवर भी करते हो, डिटरमाइन भी करते हो, एक्सप्लेन भी करते हो और एक फैक्ट को, फिनोमिनन मतलब एक फैक्ट को आप लोग फ्रेम भी करते हो, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कार्ल डॉइच, थियोरी इज अ गाइड टू प्रैक्टिस, क्लैरिफाई हाइपोथेसिस and his philosophy explain issues which meets the requirements of both reason and vision। कार्ल डॉइच के हिसाब से थियोरी क्या है? थियोरी एक गाइड है, थियोरी को हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थियोरी से हम जो है हाइपोथेसिस को क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और एक फिलॉसफी की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें जो भी इश्यूज हो उसको जो है क्लियर करने में हेल्प करती है, रीज़न के थ्रू भी हेल्प करती है और विजन के थ्रू भी हेल्प करती है किसी भी टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को थियोरी का मतलब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है आपका पॉलिटिकल थियोरी इम्प्लीकेशंस। अब कौन कौन से इम्प्लीकेशंस है पॉलिटिकल थियोरी के वो हम पढ़ेंगे। The characteristics implications of political theory are: the work of political theory extend to the area of politics only, that is, political life of the citizen, his political behavior, his political ideas, the government that he seeks to establish, and the task expected from such a government। पॉलिटिकल थियोरी जो है बेसिकली पॉलिटिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, ठीक है। पॉलिटिक्स में वो किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है? सिटीजन के पॉलिटिकल लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके पॉलिटिकल बिहेवियर के अराउंड रिवॉल्व करती है, पॉलिटिकल आइडियाज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जो गवर्नमेंट, जिस टाइप की गवर्नमेंट सिटीजन स्टैब्लिश करना चाहता है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और जो टास्क गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड होते हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। पॉलिटिकल थियोरी एडॉप्ट्स द मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पॉलिटिकल फैक्ट। सॉरी फ्रेंड्स, गला ज़्यादा खराब है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो पॉलिटिकल थियोरी जो है कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करती है? डिस्क्रिप्शन का मेथड अडॉप्ट करती है,
एक्सप्लेनेशन का मेथड अडॉप्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन का मेथड अडॉप्ट करती है। लेकिन किसके अराउंड ये सब चीज़ें होती है? पॉलिटिकल फैक्ट के अराउंड। ठीक है। Political theory understand politics in relation to social, economic, psychological, ecological, moral and the like. Political theory politics को कैसे अंडरस्टैंड करती है, कैसे समझती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स के थ्रू समझती है? वो आपके सोशल कंपोनेंट्स हो, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स हो, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो या मॉरल कंपोनेंट्स हो, इनके थ्रू वो पॉलिटिक्स को समझती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉलिटिकल थियरी ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ गुड स्टेट इन अ गुड सोसाइटी and in the process it create processes, procedures, institutions and structures historically tested and rationally attained. मतलब क्या है इसका कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिटिकल थियोरी का? कि एक गुड स्टेट बने, एक गुड स्टेट एक गुड सोसाइटी के अंदर बने और इस गुड स्टेट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसेसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने पड़ते हैं और स्ट्रक्चर्स को हिस्टोरिकली टेस्ट करना पड़ता है और रैशनली अटेन करना पड़ता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज for explaining, evaluating and predicting political fact, political theory builds not only scientifically testable model but suggests values as rules of human conduct. तो एक पॉलिटिकल फैक्ट को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए पॉलिटिकल थियोरी को सिर्फ साइंटिफिकली टेस्टेबल मॉडल से नहीं बनाने पर उसको कुछ वैल्यूज भी सजेस्ट करने पड़ते हैं। क्यों वैल्यू सजेस्ट करने पड़ते? क्योंकि ये ह्यूमन कंडक्ट का रूल है। पॉलिटिकल थियोरी इज बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। पॉलिटिकल थियोरी प्रिस्क्रिप्टिव भी मतलब आप शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सप्लेनेटरी मतलब आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल थियोरी कंटेंट्स। सॉरी कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक मिनट। नाउ इट इज विजिबल। नाउ पॉलिटिकल थियोरी कंटेंट्स। पॉलिटिकल थियोरी कंटेंट वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल थियोरी का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। इट इंक्लूड व्हाट इज रियली पॉलिटिकल, टू लिंक पॉलिटिकल विद व्हाट इज नॉन पॉलिटिकल, सॉरी पॉलिटिकल को नॉन पॉलिटिकल से लिंक करता है। टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द रिजल्ट ऑफ द न्यूमरस सोशल साइंसेस फॉर नोइंग इट्स ओन नेचर। इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? न्यूमरस सोशल साइंसेस के साथ। न्यूमरस सोशल जो आपके और सोशल साइंसेस के टॉपिक्स है ना उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है अपने नेचर को जानने के लिए। The content scope is not limited to what it constitutes, but what exists in the periphery and beyond. ये नहीं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का कंटेंट है वो वहीं तक लिमिटेड है जो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो वो कॉम्प्राइज करता है, ऐसा नहीं है। उसकी लिमिटेशन उससे कहीं ज़्यादा है। Now in the contents of political theory, शेल्डन वॉलन इंक्लूड। शेल्डन वॉलन एक जो है स्कॉलर थे, उन्होंने क्या क्या कंटेंट्स दिए पॉलिटिकल थियोरी के बारे में
वो हम पढ़ते हैं। A form of activity which is centered around the quest for competitive advantage between groups, individual और society. पॉलिटिकल थियोरी उनके अकॉर्डिंग क्या है, एक एक्टिविटी है जो किसके अराउंड सेंटर्ड होती है, वो सेंटर्ड होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अराउंड। ये एडवांटेजेस किसके होने चाहिए, ग्रुप्स के होने चाहिए, इंडिविजुअल के होने चाहिए और सोसाइटीज के होने चाहिए। ठीक है। A form of activity which occurs within a situation of change and relative scarcity. Sorry. पॉलिटिकल थियोरी का कंटेंट किसके अराउंड, मतलब सेकंड किसके कौन से कंटेंट के बारे में बात किया है कि एक एक्टिविटी होती है जो कि अकर करती है, कब अकर करती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे चेंज होता है और रिलेटिव स्कैर्सिटी होती है। मतलब पॉलिटिकल थियोरी तब अकर करता है जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसको चेंज की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ पे रिलेटिव स्कैर्सिटी होती है वहाँ पर पॉलिटिकल थियोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इन विच द एडवांटेजेस प्रोड्यूस consequences of such magnitude that they affect in a significant way the whole society or a substantial portion of it. पॉलिटिकल थियोरी कहाँ पे अकर होती है, थर्ड पॉइंट में, जहाँ पे जो है ऐसे एडवांटेजेस होते हैं वो किस टाइप की कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि होल सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर होल सोसाइटी को इफ़ेक्ट नहीं भी करते हैं तो उसके छोटे से पोर्शन को ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं, सब्सटेंशियल पोर्शन को ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं। सॉरी। तो इस केस में जो है पॉलिटिकल थियोरी जो है अकर होता है। ये तीनों पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग है, ये तीनों पॉइंट्स आपके शेल्डन वॉलन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो आज मैंने इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पूरा किया है। फर्स्ट टॉपिक पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया था। आज मैंने इसका आपको जो है सेकंड टॉपिक व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी, उसके अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं व्हाट इज़ थियोरी, पॉलिटिकल थियोरी इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल थियोरी कंटेंट, ये कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के बारे में बताऊंगी। उसमें आपका पॉलिटिकल थियोरी एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल थियोरी एज फिलोसफी और पॉलिटिकल थियोरी ऑफ एज साइंस, इसके बारे में बताऊंगी। और होप करती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा मेरा कोल्ड भी ठीक हो जाएगा और बार बार कफिंग भी नहीं होगी, तो मेरा वीडियो भी क्लियर आएगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए हो, सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो या सॉल्व असाइनमेंट पेपर्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।